नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। बड़े नामों की बात करें तो लिस्ट में उचाना कला विधानसभा सीट से बृजेंद्र सिंह को टिकट मिला है। इसके साथ ही भिवानी की तोशाम विधानसभा से कांग्रेस ने श्रुति चौधरी के चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतार दिया है। इससे इस विधानसभा में लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस से अलग अब चौधरी बंसीलाल की विरासत के लिए भाई बनाम बहन हो गई है। HTT पर बड़ा अपडेट, 7 और 8 दिसंबर को होगी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को करवाया जाएगा। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BP यादव ने बताया कि सरकार ने HTET परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि HTET परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की बाधा हुई दूर, रेलवे ने दी बड़ी सौगात। रेलवे ने सोमवार को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। सोमवार को जारी अलग अलग नोटिस में उत्तर रेलवे ने कहा कि 6 सितंबर को दिए गए उनके इस्तीफे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर लिया गया है। पुनिया और फोगाट दोनों हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। फोगाट को जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। उत्तर रेलवे ने दोनों के मामले में 3 महीने की नोटिस अवधि के प्रावधान में ढील दी। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों को टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में कुल 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में जसपा के 10 और ASP के 2 उम्मीदवारों को जगह मिली है। इससे पहले जारी की गई पहली सूची में कुल 19 को टिकट दिया गया था। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन पर भड़क उठे आप विधायक, दिल्ली का दिया उदाहरण। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी के भीतर से ही गठबंधन के विरोध में आवाज उठने लगी है। दिल्ली में आप नेता और मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेमेल और स्वार्थी बताते हुए आपको सलाह दी है कि पार्टी को अकेली ही हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए। भव्य विश्नोई ने माता पिता के साथ आदमपुर सीट से भरा नामांकन। आदमपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भव्य विश्नोई ने आज हिसार में अपना नामांकन दाखिल किया। भव्य के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर भव्य के पिता और पूर्व सांसद कुलदीप विश्नोई, माता रेणुका विश्नोई भी मौजूद थी। कुलदीप विश्नोई ने कहा कि एक पिता होने के नाते, आदमपुर निवासी होने के नाते बड़ी खुशी है कि एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान जनता की सेवा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर आया है। ओलंपिक 2028 पर करती फोकस, विनेश फोगाट की राजनीति में आने से खफा ताऊ महावीर फोगाट। पहलवान विनेश फोगाट की राजनीति में उतरने के फैसले पर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि विनेश 2028 के ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर फोकस करें। उन्हें अपने ओलंपिक टारगेट को हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए था। टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता था कि विनेश एक और ओलंपिक में खेलें और वो स्वर्ण पदक जीते, इसलिए मैं उनकी राजनीति में आने के फैसले के खिलाफ हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, रामनिवास सुरजाखेड़ा, रोड शो निकाल कर किया शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जसपा से इस्तीफा दे चुके विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने नामांकन से पहले रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रेप केस में क्लीन चिट मिलने के बाद से अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में ज्वाइनिंग अटकने के बाद अब उन्होंने रायशुमारी के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर फैसला लेंगे। बुलागढ़ में पहुंची राज्यसभा सांसद किरण हुई भावुक, जेठ और भतीजे पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा की भिवानी के जोईकला क्षेत्र के गोलागढ़ में पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी सोमवार को जब ग्रामीणों से रूबरू हुई तो भावुक हो गईं। उनकी आंखों से आंसू झलक उठे। उन्होंने तोशाम हलके से कांग्रेस प्रत्याशी अपने भतीजे अनिरुद्ध चौधरी और जेठ रणवीर महेंद्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों पिता पुत्र ने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और उनके बेटे पूर्व कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की सारी संपत्ति हड़प ली।
दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा को घेरा, बोले कच्ची भर्ती की राजधानी बनाकर संविधान को कुचला गया। हरियाणा में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है। झज्जर में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को प्रगति और विकास की पटरी से उतारने का काम किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में बेरोजगारी में ऊपर है। हरियाणा को कच्ची भर्ती की राजधानी बनाकर संविधान को कुचला गया है। आप नेता के घर में सियासी फूट, पत्नी और बेटा बीजेपी में शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल और बेटा समर्थ अग्रवाल गुरुग्राम में भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। नुहू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी भी लड़ेगा चुनाव, कई सीट से पर्चा भरने की तैयारी। नुहू हिंसा के आरोपी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। खबर है कि वो फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र से मैदान में उतरने जा रहे हैं। खास बात यह है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2023 में नुहू में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। मुझे मसलने की कोशिश की गई, दिग्विजय चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर लगाया आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच दिग्विजय चौटाला ने चाचा अभय चौटाला और आदित्य चौटाला पर हमला बोला है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इनेलो ने मुझे मसलने की पूरी कोशिश की, इतना ही नहीं मुझे पद से भी हटाने के लिए साजिशें रची गई थी। भारत में एमपॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि, केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए एडवाइजरी। दुनिया भर में डर पैदा करने वाले मंकी पॉक्स की भारत में एंट्री हो गई है। विदेश से भारत लौटे एक शख्स के एमपॉक्स से संक्रमित होने की आशंका थी। संभावित मरीज के टेस्ट कराए गए हैं। इसकी रिपोर्ट में एमपॉक्स की पुष्टि हो गई है। राज्य के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने राज्य के लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता बनाए रखें, फैलने के तरीके समझाएं और लक्षण दिखने पर संपर्क करें। किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान, सबकी जानकारी होगी दर्ज। किसानों को हर बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन और उनके सत्यापन में होने वाली समस्याएं अब बीते दिनों की बात हो गई हैं। सरकार इसके लिए अब किसानों को आधार कार्ड की तरह स्पेशल कार्ड देने वाली है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही देश भर के किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।